नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एडवांस सम इफ फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों सम इफ फंक्शन का कैसे यूज होगा आपका एडवांस तरीके से आपका, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपके एक्सेल के इंटरव्यू में आ जाता है कि आपका एडवांस सम इफ फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, और उसमें कुछ कंडीशन भी दे दी जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया है, आपका एक डेटा मैंने यहाँ पे कंपनी का लिया है, जिसमें आपका कुछ मोबाइल कंपनियां मैंने ले ली हैं। उसमें आपका लोकेशन दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, आपका स्टेट दिया हुआ है और टोटल सेल दी हुई है, आपका मंथली सेल दी हुई है। इस तरह से आपका डेटा दे दिया गया है। आपको यहाँ पे जो निकालना है वो लोकेशन वाइज आपका और स्टेट वाइज आपको यहाँ पे टोटल सेल निकालनी है कि आपको टोटल सेल कितनी हुई है। दोस्तों तो मैं यहाँ पे एडवांस सम इफ फंक्शन के सहायता से मैं यहाँ पे इस डिटेल्स को मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल लगा लेता हूँ। इक्वल लगाने के बाद मैं यहाँ पे सम इफ्स लिखता हूँ। सम इफ्स लिखने के बाद जैसे मैं टैब दबा के यहाँ से इस फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। लिखने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सम रेंज आ रहा है, आपका सम की पूरी रेंज मांग रहा है आपका टोटल सेल की। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पूरी सम की पूरी रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको शिफ्ट कंट्रोल और एरो कीज से आप इसे पूरी जो है रो को यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह से सम रेंज आपका हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मांग रहा है जो क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, तो यानी कि आपको यहाँ पे रेंज पूरी लेनी होगी। लोकेशन में आपको ये मैं पूरी रेंज ले लेता हूँ इस तरह से, जो हमारे पास रेंज दी हुई है रेंज 1, आपकी क्राइटेरिया रेंज 1 है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एरो डाउन एरो कीज से मैं यहाँ पे पूरी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। दोस्तों कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया 1 में पूछ रहा है। क्राइटेरिया 1 में मुझे यहाँ पे लोकेशन दे देनी है, क्योंकि मुझे ईस्ट लोकेशन का ही जो डेटा है वो चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। क्राइटेरिया 1 मैंने दे दी है। अब मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, यानी कि रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करना है। दोस्तों आप भूलिएगा नहीं, आप क्राइटेरिया रेंज 2 देना है सबसे पहले आपको। क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए आपको यहाँ पे जो स्टेट दिया हुआ है, स्टेट को मैं पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल और नीचे डाउन एरो कीज से मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपका स्टेट का क्राइटेरिया रेंज 2। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। जैसे आप कॉमा लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्राइटेरिया 2 मांग रहा है आपका दूसरा, आपका जो क्राइटेरिया दिया हुआ है रेंज में आपको दूसरा जो क्राइटेरिया क्या डालना है वो मांग रहा है। रेंज हमने स्टेट सेलेक्ट कर ली है। अब मुझे उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है जो मुझे क्राइटेरिया देना है। तो उस सेल पे मैं यहाँ पर जाकर के इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को पूरा बंद कर देता हूँ। जैसे ही बंद करके मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, इसकी पूरी आपकी जो टोटल सेल हुई थी वो यहाँ पे डिटेल्स होके आपकी आ जाएगी इस तरह से। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने यहाँ पे आपका इस तरह से जो सम इफ्स फॉर्मूले के सहायता से मैंने लोकेशन और स्टेट आपको दोनों के अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे जो डेटा है वो फेच कर लिया है टोटल सेल का। अब मैं इसको आगे मैं बढ़ा देता हूँ, ताकि मुझे ये फॉर्मूला मैं पूरे सीट पे मैं यहाँ लगा देता हूँ जहां जहां मुझे मांगा गया है। तो मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप देख रहे हैं जिस फॉर्मूले को जैसे मैंने नीचे ड्रैग किया है तो आपका यहाँ पे 0 आ गया है। अब इसको मैं राइट इधर वाले में ड्रैग कर लेता हूँ, इधर भी 0 आ गया दोस्तों। तो आपका ये गलत हो रहा है, आपका फॉर्मूला गलत जा रहा है। आपका ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ से जब आप इस रो पे जब आ रहे हैं तो आपका जो डेटा है वो जो आपकी यहाँ पे टोटल जो दिया गया है रेंज वगैरह वो सारी चीजें आपकी बदल जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी आपका फ्रीज नहीं लगाया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे फ्रीज का यूज करना होगा। फ्रीज जो यूज होता है फॉर्मूले में, उससे आप कोई भी लोकेशन या भी कोई भी सेल को फ्रीज कर सकते हैं, ताकि कहीं भी आप फॉर्मूले को कॉपी या पेस्ट करके ड्रैग या ड्रॉप करें तो वो आपका जो फॉर्मूले में जो लोकेशन या जो फंक्शन आपका जो सेल आपका लिया गया है वो आपका फ्रीज रहे, वो चेंज बिल्कुल ही ना हो। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ चीजें चेंज भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिहार है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पंजाब है, इस तरह से मुझे स्टेट चेंज करना है। लेकिन हमारे पास जो डेटा जहाँ से उठाया जा रहा है वो नहीं मुझे चेंज करना है, इसलिए मुझे कुछ चीजों में फ्रीज लगाना है, कुछ चीजों में फ्रीज नहीं लगाना है इस तरह से। तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ वीडियो में, ताकि मैं इसके बारे में भी आपको बता सकूं। तो दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद आप दोस्तों देख रहे हैं ये ब्लू कलर में आपका सबसे पहले सम रेंज आ रहा है।
सम रेंज को आपको यहाँ पे लॉक करना होगा, क्योंकि जितनी भी जगह पे आप इस फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे या ड्रैग करेंगे तो सम रेंज तो आपकी वही रहेगी, उसमें तो कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें तो कुछ बदलाव होना ही नहीं है। तो आप सबसे पहले सम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, शिफ्ट और डाउन, शिफ्ट और ये एरो कीज से यहाँ से इस तरह से आप पूरा सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप दबाएंगे F4। F4 जैसे ही दबाएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि सारे आपके जो यहाँ पे लिखे हुए थे I2 करके, इस सब में आपका डॉलर साइन आपका आ जाता है, यानी कि ये आपका जो आपने सेलेक्ट करा है सम रेंज ये फ्रीज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आना है, आपका क्राइटेरिया रेंज 1 आ रहा है। क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि ये है आपका इस तरह से आपका क्राइटेरिया रेंज, सॉरी दोस्तों, क्राइटेरिया रेंज जो है आपका ये लोकेशन है। इस तरह से आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का हो गया है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे गया ये ग्रीन हो गया। तो क्राइटेरिया रेंज 1 आपका जो हो रहा है वो यहाँ से लोकेशन हो रहा है आपका। तो लोकेशन भी आप दोस्तों देख रहे हैं कि लोकेशन तो आपकी बदल नहीं रही है, लोकेशन तो आपको इसी में से सर्च करना है, रेंज आपकी यही है। तो सबसे पहले आप उसे भी यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करिएगा शिफ्ट को एरो की से, और F4 दबा करके यहाँ से उसे लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद आपको दोस्तों दो चीजें तो सबसे पहले आपको लॉक करनी है, टोटल सेल आप जिसमें रेंज में लगा रहे हैं, और यहाँ पे क्राइटेरिया, दो चीजें हो गई आपकी। अब यहाँ पे आप जैसे आते हैं इस तरह से आपका क्राइटेरिया 1, यानी कि यहाँ पे क्राइटेरिया 1 दिया हुआ ईस्ट, और यहाँ पे क्राइटेरिया दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे क्राइटेरिया तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे चौथा हो जाएगा। यानी कि आप इस रो में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका रो नंबर है इस तरह से कॉलम नंबर यानी कि के ही है, लेकिन आपका जो रो है वो बदल रहा है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। तो आप दोस्तों यहाँ पे जो डॉलर का साइन है वो यहाँ पे इस तरह से लगाइए कि के आगे आपका यहाँ पे डॉलर आ जाए, बट 7 पे डॉलर ना है, क्योंकि मुझे 7 बदलना चाहिए, मुझे के नहीं बदलना। इस तरह से आप यहाँ पे F4 दबाएंगे, एक बार प्रेस करेंगे तो आप दोस्तों देखेंगे कि दोनों तरफ आपका डॉलर आ जाएगा। फिर एक बार और आपको F4 दबाना होगा तो आप देखेंगे 7 में डॉलर आ गया है। फिर से एक बार F4 दबाएंगे, यानी कि तीसरी बार जब आप दबाते हैं तो के आगे डॉलर आ जाता है, बट 7 के आगे डॉलर नहीं आता है। तो यानी कि अब आपका ये हो गया सही से। आपका 3 बार आपको F4 दबाना है, तब आपका इस तरह से ये रेंज आपका क्राइटेरिया रेंज 1 आपका सेलेक्ट हो जाता है दोस्तों। अब आपको इसमें सेकंड वाले में आपको आना है, क्राइटेरिया रेंज 2 में आना है दोस्तों। इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 2 में आपका जो है वो स्टेट आपका पूछ रहा है आपका, कि स्टेट में आपका जो रेंज है वो पूरी आपको उस तरह से आपको लॉक ही करनी है, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं बदल रहा है। आपका स्टेट आपका वही रहेगा जितना आपका रेंज दिया हुआ है। फिर से मैं यहाँ पे F4 दबा देता हूँ दोस्तों। F4 दबाने के बाद आपका ये यहाँ पे जो रेंज है वो पूरा आपका लॉक हो गया है। अब इसको लॉक करने के बाद आपको क्राइटेरिया रेंज आपका क्राइटेरिया 2 पे आना है। आपका क्राइटेरिया 2 पे आप देख रहे हैं दोस्तों, क्राइटेरिया 2 पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे तो क्राइटेरिया आपका हमारा बिहार है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम पूरा लॉक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसको आपको जो लॉक इस तरह से करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे आपका बार बार आपका कॉलम बदल रहा है, लेकिन आपकी जो रो है वो 6 ही रो चल रही है। यानी कि आपको इस बार जो लॉक करना है वो केवल और केवल रो को लॉक करना है, कॉलम को लॉक नहीं करना है। तो जैसे ही आप इसे दोनों को सेलेक्ट करने के बाद F4 दबाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे दोनों में डॉलर आ जाएगा, यानी दोनों चीजें लॉक हो रही हैं। तो आपको दोनों चीजें लॉक नहीं करनी है। अब उसके बाद आप एक बार और आपको F4 दबाना होगा। 2 बार आप दबाते हैं तो आप देखेंगे कि 6 के आगे डॉलर बन गया, बट L के आगे डॉलर नहीं बना है। यानी कि आपका जो 6 यानी कि रो है वो आपका लॉक हो गया, बट आपका जो कॉलम है L M N ये आपका लॉक नहीं हुआ। यानी कि हमारा काम हो गया है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रो के केवल लॉक कर दिया है। इतना करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे दोस्तों एंटर करेंगे, आपका आप इस तरह से इंटर करने के बाद आप मैं इस फॉर्मूले को ऐसे कॉपी करके पूरा का पूरा मैं यहाँ पे जहां तक मुझे चाहिए मैं वहीं तक मैं आपका पूरा पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों इस तरह से। तो आप देखेंगे दोस्तों कि पूरा आपका जो फॉर्मूला है वो सारी चीजों पे सही तरह से लग चुका है दोस्तों। आप इसे एक बार मैं यहाँ से चेक भी कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्थ में आपका जो बिहार का आ रहा है वो 88787 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस तरह से फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्थ सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले नॉर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपका इसमें जो लोकेशन था बिहार था आपका। नॉर्थ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, नॉर्थ मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे बिहार सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। बिहार सिलेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो टोटल सेल हमारी थी वो 88787 है आपकी। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो हमारी जो टोटल सेल नॉर्थ में बिहार की आ रही है वो 88787 है।
यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लगा हुआ है। यहाँ पे 0 क्यों आया है ये भी मैं देख ले रहा हूँ कि पंजाब में नॉर्थ में कुछ है या नहीं है, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पंजाब ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। सबसे पहले मैं फिल्टर लगा लेता हूँ। अब मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ, पंजाब में सेलेक्ट करता हूँ और नॉर्थ चेक करता हूँ। जैसे पंजाब में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि आपकी लोकेशन में नॉर्थ है ही नहीं, यानी कि पंजाब में नॉर्थ में लोकेशन कुछ भी नहीं है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे 0 आ गया है आपका। और उत्तर प्रदेश में भी मैं देख लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे पहले लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्थ चेक करता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ नहीं है, यानी कि यह फार्मूला बिल्कुल सही से लगा हुआ है। सम इफ फार्मूले का यूज जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही लगा है। दोस्तों आशा करते हैं यह फार्मूला आपके इंटरव्यू में बहुत ही आपका काम आएगा, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू हुआ था और मैंने भी इस फार्मूले को वहां पे लगाया था। तो ये फार्मूला आपका जो होता है बहुत ही एडवांस फार्मूला होता है सम इफ्स का, इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो आपका क्राइटेरिया दिया होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।